किताब हमारे सीनों के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीज़िल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नूरिल अनवार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अबरारिल अख़यार व उलमाए उम्मतिहि व औलियाए ख़रीक़तिहि व क़ुर्राए किताबिहि व अलैना मअहुम इला यौमिल क़रार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की सआदत हसना हासिल कर लीजिए। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लू अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रत हाफिज़ कारी महफूज भाई और हमारे बिरादर मुकर्रम फ़हीम भाई और शाहनवाज़ भाई का मोहब्बतनामा बज़रिए टेलीफोन कानों से टकराया। मैं आपके दियार मोहब्बत शिवनगर आया। माशाअल्लाह आप देख रहे स्टेज पे उलमा, शोरा, कुर्रा, खुतबा, नुक़बा से पुर ही नहीं बल्कि कमाल तफ़ख़ीम तक पहुँचा हुआ। एक तरफ जहाँ आबरू अहले सुन्नत, काता कुफ्र बिदअत, हामी दीन व सुन्नियत, खलीफा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद उस्ताजुल कुर्रा वल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी अलहाज शाह मोहम्मद अनवारुल हक मुस्तफ़वी साहब क़िबला मदज़िल्लहुल आली जलवागर हैं। उनके साथ ही उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा हाशिमुल क़ादरी साहब, साथ ही साथ उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन साहब क़िबला मिसबाही और उनके अलावा भी दिगर उलमा, शोरा, कुर्रा हैं और नक़ीब आज़म हिंदुस्तान मसीहा अल्फाज हज़रत अल्लामा ज़ियाउल्लाह क़ादरी साहब क़िबला और उनके अलावा शहनशाह तरन्नुम जनाब सिराज साहब क़िबला, जाबिर साहब सिराजी, जनाब ज़हीरुद्दीन साहब क़िबला और नेपाली साहब हज़रत अल्लामा जामी साहब सब हैं। मैं पहली बार यहाँ आया, सबों को बायनेम नहीं जानता, बस इतना कहूँगा कि शिकार माह के तस्ख़ीर आफ्ताब करूँ, किसे मैं तर्क करूँ, किसका इंतखाब करूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो ज़र्रा जिस जगह है वहीं आफ्ताब है। ये नौजवान सब यहाँ बैठे हुए हैं, अगर थोड़ा सा बोल दें तो जलसा एकदम उठ के एकदम पहुँच जाए ऊपर।
सुभान अल्लाह। बम्बई में जो दोस्ती बिल्डिंग है और दुश्मनी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग उससे भी ऊंचे। चले जा, मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, देखो नौजवानों। उर्स नूरी से हजरत अल्लामा मुफ्ती इब्राहिम अलैहिर्रहमा रहमतुल्लाह अलैह का एक पैगाम जो पूरी जिंदगी उन्होंने आपको सुनाया, मैं अपने मफहूम में अदा कर रहा हूं। देखो नौजवानों, एक मरतबा हाथों को उठा लो और उर्स नूरी से आप एक पैगाम ले जाएं। क्या कि बनो खालिद सिफत इंसान। सुभान अल्लाह। सब लोग मिलके बोले, बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाए। सुभान अल्लाह। पीछे वाले इंतजार में बैठे हैं। बनो खालिद सिफत इंसान, जो होगा देखा जाएगा। अरे बसा लो दिल में तुम कुरान, जो होगा देखा जाएगा। आवाज हमें लोग भगाने की तैयारी कर रहे हैं, फिर से वो ला रहे हैं। ये शेर सुन ले आप कि यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। यहीं पे देंगे अपनी जान, जो होगा देखा जाएगा। नहीं जाएंगे पाकिस्तान, जो होगा देखा जाए। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए ने सुन्नत, नौजवानाने सीम नगर, नारे तकबीर। माशाल्लाह, स्टेज पे तो बहुत लोग हैं, पता नहीं सिर्फ देखने के लिए हैं कि कुछ बोलेंगे भी, या हम लोग चले जाएंगे तब बोलेंगे। बहुत ज्यादा गैदरिंग भी बहुत भयानक है। चले आप मेरी तकरीर की तरफ आता हूं। बसा लो दिल में तुम कुरान। अब आइए, मेरी तरीक़त की बहुत शानदार तकरीर होती है। मैं बचपन से हजरत से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ हजरत से। देखें आप दोस्तों, उर्स नूरी में आए हजरत पीर तरीक़त हजरत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह का पैगाम सुने आप कि आज की दुनिया नॉलेज कंपटीशन की दुनिया है, ज्ञान विज्ञान की दुनिया है, हिकमत और साइंस की दुनिया है। प्रतियोगिता के संसार में इल्मी मुकाबले में रब्बे कायनात ने इस्लाम को वो रोशनी और ताबानी अता की है कि अगर सारे मज़ाहिब के लोग अपना अपना चिराग जलाएं और उसके बीच में एक दिया इस्लाम का रख दिया जाए तो ऐसा मजमून हो जाएगा, वाए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। इस्लाम आएगा, वो रोशनी बख्शेगा कि दुनिया की सारी रोशनियां इस्लाम के आगे मान पड़ जाएंगी। उर्स नूरी में आने वालों सुनो, इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम इन द एज ऑफ नॉलेज एंड कंपटीशन। हर मुसलमानों पे फर्ज है कि मुख्तलिफ उलूम व फनून, मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ जबानों का मुताला करे, फिर उसके बाद इस्लाम की गालिब तहजीब को अपनी जिंदगी में इस कदर रवा कर दे कि समंदर की लहरों की तरह सारी इंसानी जिंदगियों पर इस्लाम की लहर छा जाए। और ये बात कब होगी? जब नॉलेज कंपटीशन के जमाने में आप उतना इल्म और ज्ञान रखते हो। हुजूर पीरे तरीक़त फरमाते हैं, ए मुसलमानों सुनो, आला हजरत फरमाते हैं कि ए मुसलमानों सुनो, कुरान पाक देखने में किताबों की तरह एक किताब है, मगर हमारे पास वो नजर नहीं है कि हम कुरान की हकीकत को देख सके। खुदा की कसम, कोई तारा इतना रोशन नहीं जितने रोशन कुरान के लफ्ज हैं, कोई हीरा इतना कीमती नहीं जितने कीमती कुरान के लफ्ज हैं, कोई शक्कर इतनी मिठास नहीं रखती जितने मीठे कुरान के लफ्ज हैं। कुरान नूर है, कुरान शऊर है, कुरान रोशनी है, कुरान हिदायत है, कुरान ताकत है, कुरान नजात है। कुरान गिरते हुए लोगों को उठाना जानता है, हारे हुए को जितवाना जानता है। और जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो दो तरह के लोग हैं। कैसे लोग हैं? या तो वो जाहिल हैं, उनको पता ही नहीं है और अपनी जिहालत के वजह से कुरान पे
पे उंगली उठाते हैं या इतराज करते हैं, या तो वो झूठे हैं, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं, या तो वो झूठा है या जाहिल है। और जब वो दलील से बातें नहीं कर पाता तो कहता है हम कुरान को जलाएंगे। अबे नादानो, तुम जलाने की बात करते हो, अमेरिका हो, ब्रिटानिया हो, लंदन हो, फ्रांस हो, रूस हो, जापान हो, चीन हो, चाइना हो, हांगकांग हो, बेकांग हो, सिंगकांग हो, सिंगापुर हो, न्यूजीलैंड हो, आयरलैंड हो, स्विट्जरलैंड हो, नेपालैंड हो, वेस्ट इंडीज हो, साउथ अफ्रीका हो, इन तमाम ममालिक में लोग कुरान पाक को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं, ईमान ला रहे हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में लोग कुरान पाक पे PhD कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिस किताब को पढ़ा जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसका एहतराम किया जाता है वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके हवाले दिए जाते हैं वो कुरान पाक है, सबसे ज्यादा जिसके रेफरेंस दिए जाते हैं वो कुरान पाक है। कुरान पाक को पढ़कर लोग समंदरों में जा रहे हैं, कुरान को पढ़कर लोग आसमानों में उड़ रहे हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं, मोटर कार बना रहे हैं, जमीन खोदकर सोना चांदी हीरे मोती निकाल रहे हैं। तभी तो अल्लामा अनवार मुस्तफवी साहब पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़ा तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलिए बोलिए। कल होने वाला क्या है मैं तो पीछे देख ही नहीं रहा हूं, वरना मेरा हार्ट अटैक हो जाएगा, क्योंकि जहां मैं खड़ा होता हूं वो इतना खामोश स्टेज नहीं रहता है। इसलिए आप ही काम चलवाइए, इधर देखने की जरूरत भी ना पड़े। इधर देखें आप, लोग कुरान पे एतराज करते हैं, सुनो और आज के जलसे से ले जाओ। कुरान पाक ये जो हमारी किताब है, ये जो उतरी है ना हमारी किताब, ये इंसानों के हिदायत के लिए उतरी है, हुदल्लिन नास, इंसानों के हिदायत के लिए। और इसकी तायद तस्दीक सपोर्ट अगर हुजूर पीर तरीक़त करें, अल्लामा हाशिमुल क़ादरी करें, अल्लामा मुफ्ती नईमुद्दीन मिसबाही करें, हमारे फ़हीम भाई शहनवाज साहब करें, अल्लामा ज़ियाउल्लाह करें, हमारे जो हैं ये भाईजान करें, ये तमाम उलमा करें, कौन सी बड़ी बात है। ये किताब तो वो किताब है, अपने तो अपने गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गैर भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। आप कहोगे कैसे, मैं कहूंगा ऐसे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका इज द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इन अमेरिका 209 एकड़ में फैली हुई यूनिवर्सिटी, बोस्टन शहर के करीब अमेरिका में बेस्ट एजुकेशन के लिए, दुनिया के 3 बेस्ट एजुकेशन हायर एजुकेशन के लिए मानी जाती है। मुसलमानों कुर्बान हो जाओ, उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, अबे सब मिल के बोलो ना यारो, सब यहाँ से वहां बोल, कुरान पे नहीं बोलेगा तो किस पे बोलेगा, बोलो। सुभान अल्लाह। उस यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, लारायब होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तस्दीकनामा लिखा हुआ है, उसके दरवाजे पे लिखा है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो तो कुरान पाक को पढ़ो, सारे सब्जेक्ट पर हावी हो जाओगे। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस, इतने बड़े लोग, सुने आप, अब मैं आपको अपना तजर्बा बताता हूं। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience
द नॉलेज। जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, डॉक्टर मॉरिस बुकाई की किताब आप देख सकते हैं, जो 17 साल कुरान पे रिसर्च किए, ईमान ले आए, ईमान ले आए। डॉक्टर मॉरिस बुकाई एक ही आयत पढ़कर ईमान ला रहे हैं, और हम तो 6666 आयतें पढ़ते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। एक आयत पढ़कर ईमान ला रहा है। When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, डॉक्टर मॉरिस बुकाई कहता है कि जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, तो मैं आपको बताता हूँ क्या, द नॉलेज ऑफ जूलॉजी फ्रॉम कुरान, बायोलॉजी फ्रॉम कुरान, साइकोलॉजी फ्रॉम कुरान, एम्ब्रियोलॉजी फ्रॉम कुरान, एंडोलॉजी फ्रॉम कुरान, ओशनोलॉजी फ्रॉम कुरान, मैथमेटिशियन फ्रॉम कुरान, हिस्टेरियन फ्रॉम कुरान, मिडेशियन फ्रॉम कुरान, मिटेशियन फ्रॉम कुरान, कैरेक्टिकल वैल्यू फ्रॉम कुरान, रशियन बम्बारमेंट फ्रॉम कुरान, जनरल साइंस फ्रॉम कुरान, मेडिकल साइंस फ्रॉम कुरान, फिजिकल साइंस फ्रॉम कुरान, पियर्स फ्रॉम कुरान, बिग बैंग फ्रॉम कुरान। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम है सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, पूरा मजमा खड़े होकर इंशाअल्लाह इसका इस्तकबाल करेगा। जो लोग कुरान पे बकवास करते हैं, वो अपनी बकवास को अपनी पॉकेट में रखें और ये देखें आप, अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल, ये एक बुक है, लिखने वाले डॉक्टर दीदात हैं, वो लिखते हैं। अब सुने, जो लोग कुरान पे एतराज करते हैं वो सुन ले। इस किताब में लिखा हुआ है 1975 some US scientists built the largest powerful supercomputer called Craven supercomputer। 1975 में अमेरिका के साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। आपको कुछ जांचना हो, इसमें डाल दो, एक सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा। 80 मिलियन हुजूर, 80 मिलियन ऑपरेशन ए सेकंड, 80 मिलियन ऑपरेशन ए सेकंड, 80 मिलियन ऑपरेशन ए सेकंड। ये कंप्यूटर इतना पावरफुल है। अब मुसलमानों झूमो अपनी किताब पर, रसूल पाक पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल मिला तो रसूलों में लाजवाब, किताब मिली तो किताबों में। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत को किताब मिली। अबे साथ दो यार, साथ दो या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। तो ये कंप्यूटर में कुरान पाक इसमें जांचना, कुछ डाल दो, एक सेकंड में 80 मिलियन ऑपरेशन करके देगा, यानी 80 मिलियन एंगल से जांच कर रिजल्ट देगा। अब सुनिए आप, कुरान पाक कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया। कंप्यूटर के सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके सुपर कंप्यूटर के चिप में डाला गया और इससे पूछा गया, क्या पूछा गया? सुनो, if human want to, Quran was loaded in the computer and a question, कुरान पाक को कंप्यूटर पे लोड किया गया और पूछा गया, if human want to, if human want to write a book, सुभान अल्लाह के अंदर क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह कोई किताब लिखना चाहे तो लिख सकते हैं? Answer was given by the computer. You cannot write like the Quran. नारे तकबीर, नारे तकबीर। जरा कुरान के नाम पर सारे लोग खड़े हो जाइए। हज़रत ने कहा है नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नूरी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हज़रत अल्लामा डॉक्टर रूहुल अमीन जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बद्दुआ और सूरह रहमान में मौजूद
मौजूद है। बात का माजी को लौट आने दे, तारीख की कसम 100 जवाब दूंगा तेरे हर सवाल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तेरे हर सवाल का। और वतन से गद्दारी कभी कर नहीं सकता, अपने महवर से मुसलमान कभी गिर नहीं सकता। तुमने देखे नहीं इस्लाम के अजमत के उसूल, लाश गिर सकती है, ईमान गिर नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। लहक के बोलो। Quran was loaded in the computer. Quran was loaded in the computer and a question. कुरान को कंप्यूटर पे लोड किया गया और पूछा गया, if human want to write a book like Quran can they write? दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरफ बुक लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। Answer was given by the computer. कंप्यूटर ने कहा, you cannot write like the Quran. Even in 63 octillion years, कोई impossible, 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 impossible to create even Quran. दुनिया के सारे लोग 5000 साल, 5000 साल, 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 5000 साल भी बैठकर जी तोड़ जान तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है, मुहाल है, मुहाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कंप्यूटर आज कह रहा है, but more than 1400 years ago, take the primitive book, my Quran told us, कुल इन इस्तमअतिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिस्लि हादल कुरान, जमा हो जाए, if the whole of mankind and jinn we are together, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात, इस बात पर ला सके किताब कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकते। खुदा की कसम, कुरान बार बार चैलेंज कर रहा है, पूरे कुरान का जवाब लो, 10 सूरतों का जवाब लो, एक ही सूरत के जवाब लो। क्या जरूरत थी मुशरिकीन अरब को रसूल से जंगे करने की? अगर मुमकिन था जवाब ले आते, उसका काम हो जाता, लेकिन नहीं। मुशरिकीन अरब भी, कल का काफिर भी जानता था कि बदर हुनैन में अपने प्यारों की लाशें उठाना आसान है, मगर कुरान का जवाब नामुमकिन है। आज अमेरिका, इजराइल भी जानता है कि फिलिस्तीन पे बमबारियां करना आसान है, मगर कुरान का जवाब मुहाल है, मुहाल है। नारे, नारे, नारे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, लहक के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। कुरान कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। कल भी मौजिज़ा था, आज भी मौजिज़ा है। कल भी दुनिया आजिज थी, आज भी दुनिया आजिज है। कल भी इसकी हिफाजत हुई है, आज भी हो रही है। कल भी इसके लाखों हाफिज थे, आज भी लाखों हाफिज हैं। कल भी करोड़ों आलिम थे, आज भी करोड़ों आलिम है। कुरान के सामने कल भी दुनिया गूंगी थी, बौनी थी, आज भी बौनी है। कुरान कल भी बेमिसाल था, आज भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। और बोलिए सुभान अल्लाह। क्वेश्चन करूंगा। अल्लाह रिवील्ड बुक, कुरान पाक नाजिल होने से पहले दुनिया में 3 किताबें, 100 सहीफे, 3 किताबें मौजूद थी। अब मुझे बताओ, प्लीज टेल मी व्हाट इज द नीड ऑफ द होली कुरान? तो कुरान पाक की क्या जरूरत थी? तो मालूम हुआ उनमें वो बातें नहीं थी जो निजाम कायनात कुरान लेके आए। कुरान के नाम पे बोलो, जो निजाम कायनात कुरान लेके आया। अच्छा, और सुनिए, मेरे नबी से पहले दुनिया में जितने अंबिया किराम तशरीफ लाए, या तो किसी किताब को लेकर जलवागरी या किसी किताब की पैरवी करवाने के लिए जलवागरी हुई है। हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर दौर में हम
हमने उनके साथ साथ ये भी देखा अंबिया किराम के मुकद्दस जिंदगियां, उनकी किताबें एक सदी के अंदर अंदर ही बदल दी गई। न किताबें महफूज रही, न जिंदगियां महफूज रही। अब सवाल पैदा होता है शिवनगर वालों कि अल्लाह ने किताबें नाजिल की तो बंदों ने कैसे बदल दिया? तो आओ मैं तुम्हें बताऊं, मशीयत इलाही के इल्म पाक में ये बातें थी। हजरत इब्राहिम इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत मूसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत ईसा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यहिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत जकरिया इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत उज़ैर इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत दानियल इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूनुस इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यूसुफ इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत यासा इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत शुआइब इज नॉट द लास्ट प्रॉफिट, हजरत इब्राहिम आखिरी नबी नहीं है, हजरत मूसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत ईसा आखिरी नबी नहीं है, हजरत दाऊद आखिरी नबी नहीं है, सुलेमान आखिरी नबी नहीं है। अरे बदलने दो दुनिया वालों को किताबें। अगर एक किताब बदली गई दूसरी किताब नाजिल कर दूंगा। अगर एक पैगंबर का निजाम बदला गया दूसरा पैगंबर जलवागर होगा। मगर जब रब्ब कायनात ने अपनी आखिरी नबी को मबूस करने का फैसला कर लिया और उन्हें खातमुन नबीयीन बना के भेजा तो साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया, ए महबूब आज के बाद तुम्हारी किताब नहीं बदली जाएगी, नहीं बदली जाएगी। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने कुरान पाक को नाजिल किया और हम ही हिफाजत करने वाले हैं। आपने गौर किया, कभी गौर किया? इंजील लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, ज़बूर लिखी गई तख्तियों पे लिखी गई, तिलमुदा तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, ग़ज़्दुल ग़ज़लात तख्तियों पे, सलातीन तख्तियों पे, अंकर तख्तियों पे, मत्ता तख्तियों पे, मुरकुस तख्तियों पे, लूका तख्तियों पे, यूहन्ना तख्तियों पे, जेनेसिस तख्तियों पे, इज़ाया तख्तियों पे, एक्सोडस तख्तियों पे, एक्टिस तख्तियों पे, मार्क्स तख्तियों पे। लेकिन खुदा की कसम कुरान पाक रोज़े अव्वल ही से बिना बैरी को जा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती फूल पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर। कुरान पाक अब जिसकी फरमाइश है मैं उस फरमाइश पे आ रहा हूं। जिस तकरीर ने मुझे यहां से लेकर के अमेरिका तक फोन आने लगे। सुभान अल्लाह। अब आइए, इसलिए तो मैं कहता हूं ईसाइयों की सारी किताबें, यहूदियों की सारी किताबें, नसरानियों की सारी किताबें, बसरानियों की सारी किताबें, जैनिस की सारी किताबें, जैनियों की सारी किताबें, चीनियों की सारी किताबें, ओलाटो की सारी किताबें, प्लाटो की सारी किताबें, सुकरात की सारी किताबें, बुकरात की सारी किताबें, जरतुश की सारी किताबें, कन्फ्यूशस की सारी किताबें, न्यूटन की सारी किताबें, डार्विन की सारी किताबें, गोर्बाचोव की सारी किताबें, बहरियों की सारी किताबें, एथिस्टों की सारी किताबें, कालों की सारी किताबें, गोरों की सारी किताबें, जेन्स की सारी किताबें, ओमस की सारी किताबें, ओथस की सारी किताबें, एथेलियो की सारी किताबें, बुटेलियो की सारी किताबें, ओटन्स की सारी किताबें जमा कर मुसलमान, जमा कर, पुट ऑन द ओशन, पुट ऑन द ओशन, समंदर में डाल दो एंड कॉल देम ए तोरा आ, ए ज़बूर आ, ए इंजील आ, धमापत आ, धनापत आ, सतापत आ, जन्नत आ, अविस्ता आ, दसातीर आ, गाथा आ, महता आ, मुरकुस आ, लोका आ, यूहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हक़ूक़ आ, इस्तिस्ना आ, आदि ग्रंथ आ, गुरु ग्रंथ आ, दसम ग्रंथ आ, लून आ, शीचिंग आ, लीचिंग आ, बीचिंग आ, टीचिंग आ, जेनेसिस आ, एक्सोडस आ, लेविटिकस आ, नंबर्स आ, एक्टिस आ, मार्क्स आ, दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी। एक छोटे से मदरसे में जाओ, बुलाओ ए कुरान आ, 8 साल का बच्चा आ जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, बहुत 8 साल का, सुभान अल्लाह, 8 साल का। बुला कोई किताब नहीं आएगी।
आओ मदरसे में 8 साल का बच्चा खड़ा होगा। क्यों? इसलिए खड़ा होगा कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों को अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, हज़रत डॉक्टर रूहुल अमीन साहब क़िबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ेंगे बाबा, सुभान अल्लाह, मुसल्ला वो दिखाएंगे। हाँ आएंगे आएंगे, लहक के बोलो, लहक के बोलो, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। सुभान अल्लाह। अब आगे देखें आप, सुने आप। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरेट किताब लिखने वाला इंसान है। हाफिज कुरान की अहमियत को देखो, आलिम दीन की अहमियत को समझो। आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टरेट किताब लिखने वाला इंसान है। इंजीनियर बनते हो, किताब लिखने वाला इंसान है। प्रोफेसर बनते हो, किताब लिखने वाला इंसान है। लॉयर बनते हो, किताब लिखने वाला इंसान है। इफ सम becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes a lawyer, the writer of lawyer book is a man. If some becomes an engineer, the writer of engineer book is a man. If some becomes orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a PhD, the writer of PhD book is a man. If some becomes MBBS, the writer of MBBS book is a man. If some becomes a B Pharma, the writer of B Pharma book is a man. If some becomes a M Pharma, the writer of M Pharma book is a man. If some becomes a B Tech, the writer of B Tech book is a man. If some becomes a M Tech, the writer of M Tech book is a man. If some becomes a journal, the writer of journal book is a man. If some becomes a colonel, the writer of colonel book is a man. If some becomes a general, the writer of general book is a man. General book is man. Historian book is man. Historian books is man. दुनिया में डॉक्टर बन रहे, किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर, किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, रहमान है। इसीलिए मैं पूछता हूं, उनके गुरुओं से पूछता हूं कि आपकी किताबें आपके सीनों में हैं, यहूदियों के, क्रिश्चियनों के, दहरियों के, एथिस्टों के? तो कहेंगे नो नो नो, वी डू नॉट हैव अ कंप्लीट बुक इन आवर चेस्ट। नो नो नो, हमारी किताबें हमारे सीनों में नहीं है। लेकिन यहाँ पे आ जाइए, 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल का नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 30 साल नौजवान है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल साहिब फ्राश है, पूरे कुरान को सीने पे लिए हुए हैं। तो दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिब कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं हो सकती तो शाह उमम की बराबरी कैसे हो सकती है? सरकार बेमिसाल है अपनी सिफात में, उनका जवाब कोई नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ईमान को ताजा करें। पूरी दुनिया आज हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, नहा धोकर पड़ी है। लेकिन तेजी के साथ अगर कोई मजहब फैल रहा है तो इस्लाम है। बेशक 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 इस्लाम है। तुम जितना तराशोगे उतना ही सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा। इस्लाम तेजी के साथ फैल रहा है। जर्मनी में एक बहुत बड़ा एथिस्ट था जो 1 नंबर का दुश्मन था। अल्लाह का करम हुआ, आशिक़े कुरान बन गया। उनका नाम ए मैन एक्सेप्टेड इस्लाम इन जर्मनी। चूंकि मेरा काम है दिखाना तो मैं दिखाता भी हूं। उनका नाम है आर्थर अगनर, म्यूनिख यूनिवर्सिटी इन जापान, जर्मनी। ये ईमान लाते हैं। हजारों लोग इनके पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि तू तो बहुत बड़ा दहरिया था,
एथिस्ट था। कैसे ये हवा चली मुखालिफत में मुआफिकत कैसे। तो उसने कहा इट अकर्ड टू माय मैन, मेरे जहन में एक बात आई। तो बात ये आई कि ईसाइयों का दावा है, क्रिश्चियन पीपुल से दैट आई एम राइट एंड वी आर नियरेस्ट आवर बुक इंजील मुकद्दस। आप लोगों ने इंजील का नाम सुना है ना, वही डुप्लीकेट इंजील यही है, जो कुछ है तब्दील शुदा वो यही है। तो ईसाइयों का दावा है कि अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं, ईसाइयत से, और अपनी किताब इंजील मुकद्दस से बहुत करीब है। कहा अच्छा। और यहूदियों का दावा है कि हम अपने मजहब यहूदियत से मोहब्बत करते हैं और अपनी किताब तोरा यानी बाइबल से बहुत करीब है। और मुसलमानों का दावा है कि हम इस्लाम से मोहब्बत करते हैं। इस्लाम के नाम पर ये धीमी लहक के बोलो और लहक के बोलिए यस। और अपनी किताब कुरान मुकद्दस से बहुत करीब है। उसने कहा मैं नहीं जानता हु इज राइट हु इज रॉन्ग, कौन सही है कौन गलत है, कौन मारूफ है कौन मजहूल है, कौन रद्दी है कौन फासिद है, कौन मायूब है कौन अच्छा है, मैं नहीं जानता। आई शुड रिसर्च, मैं रिसर्च करूंगा हु इज राइट हु इज रॉन्ग। वो एक कातिब के पास गया जिसका कोई मजहब नहीं था। उसने कहा तुम्हें, सब लोगों का दावा है, मुसलमानों का, यहूदियों का, ईसाइयों का, कि अपने मजहब से मोहब्बत करते हैं, अपने अपने किताबों से करीब है। मैं नहीं जानता, तुम एक काम करो, एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। हम जानते हैं पहले से डुप्लीकेट है फहीम भाई, एक डुप्लीकेट इंजील बनाओ। हाँ भाई, करना क्या है, अब क्या करना है सुने गौर से, और अजमत इस्लाम पे, हक्कानियत इस्लाम पे झूमे। वो कहता है सुनो, इसमें 27 बाब हैं। कहा जो बातें मता में है मुरकुस में करो, और जो मुरकुस में है मता में करो, जो लोका में है यूहन्ना में करो, और जो यूहन्ना में है लूका में करो, जो खुरूज में, और जो रूमियों के नाम है कुरिन्थियों में करो, और जो कुरिन्थियों में है फिलिप्सियों में करो, फिलिप्सियों को फिलिन्तियों में करो। उधर इधर करने के बाद 1 महीने में किताब कंप्लीट हुई इंजील। वो ले गया पादरी के पास, कहा सर आई हैव रिटन इंजील, आई हैव कम टू डू यू गिफ्ट। ही वॉज वेरी हैप्पी। लीजिए पढ़िएगा, मैं लिखा हूं, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताना मेरी कोशिश कैसी है। मेरा घर उस मोहल्ले में है। हाँ भैया, वो अपने घर, ये अपने घर। अब ये सोच रहा है कि अभी पादरी जाएगा चर्च और जाके इंजील को खोलेगा तो गर्म हो जाएगा, मेरी ठोकाई करेगा। करे मता को मुरकुस में, मुरकुस को मता में, लोका को यूहन्ना को, यूहन्ना को लोका में, खुरूज को इधर उधर, वो तो मेरी आके बहुत पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि इंजील की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद उसने बाइबल ली और उसी कातिब के पास गया। कहा कुछ करोगे? बोला क्या करना है? कहा जो बातें खुरूज में है पैदाइश में करो, जो पैदाइश में है खुरूज में करो, इस्तिस्ना को अहबार में करो, अहबार को मुकाशफा में करो, मुकाशफा को हक़ूक़ में करो, जो दरिया नील में हुआ है उसको कुहे तूर पे कर दो, और जो कुहे तूर में हुआ है दरिया नील में कर दो। इधर उधर करने के बाद किताब कंप्लीट हुई। किताब को लेके गया, यहूदियों के आलिम को रबाई कहते हैं। कहा सर आई हैव रिटन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वाज वेरी हैप्पी, दिस इज माय एड्रेस, ये मेरा पता है, मैं लिखा हूं, पढ़कर बताना मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। वो अपने घर, ये अपने घर। अब जाके डर रहा, अरे अभी वो जाएगा सिनेगॉग या घर, और जैसे ही बाइबल को खोलेगा देखेगा अरे जो बातें एक्टिस में है जेनिसस में कर दिया, जेनिसस को एक्सोडस में, एक्सोडस को लिविटिकस में, खुरूज को पैदाइश में, दरिया नील को कुहे तूर पे उठाया है, कुहे तूर को दरिया नील पे ले आया है। वो तो आके मेरी पिटाई करेगा। मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबल की हिफाजत। उसके बाद वो कुरान पाक को लेता है, अल्लाह, कुरान पाक को लिया और गया उसी कातिब के पास जो कारनामा कर रहा था। कहा इसमें भी कुछ करो। उसने कहा वाक अवे, चल बे, वाह वाह, चल बे, वॉक अवे, चल बे, डू नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता। व्हाई? बोला मोहल्ले में रहना है कि नहीं, मोहल्ले में रहे।
अब वो चौंक गया। तोरा में किया, ज़बूर में किया, इंजील में किया, वेदस में किया, तलमुद में किया, जेनेसिस में किया, एक्सोडस में किया, और कुरान के बारे में बोलता है हुआ कब है जो नॉट डू एनीथिंग, हम कुछ नहीं करूंगा, मोहल्ले में रहना है कि नहीं, समझ नहीं पाया। उसने कहा तूने वादा किया, कुछ तो करना पड़ेगा, $2000 मैंने दिए हैं। कहा मैं ये करता हूँ, यू कैन राइट जस्ट प्लेन आया, मैं सिर्फ प्लेन आया लिख देता हूँ, तुमको जो करना कर लोगे। वो सिर्फ प्लेन आयतें लिख देता है, जितना लिखना हुआ। वो उस कुरान शरीफ को नुस्खे को लेकर एक लाइब्रेरी में जाता है, एक कुरान निकालता है जिसमें जबर जेर पेश है। वो बैठा अलियाज बिल्ला, कुरान को खोला, देखा उसमें जबर है तो इसमें जेर कर दिया, उसमें देखा पेश है इसमें शद कर दिया, उसमें देखा मुत्तसिल है इसमें मुनफसिल कर दिया, वहां देखा लाजिम है तो यहाँ पर जो है जायज कर दिया। उधर का इधर करने के बाद वो कुरान पाक को लेके हाफिज कुरान के पास गया। इतनी आसानी से नहीं सुनाऊंगा मेरे दोस्तों, में कलेजा निकल रहा हूं। एक की शिरकत कुरान के लिए बोलो, अरे बोलो कुरान के लिए। एक एक जो खड़े हैं ये कब बोलेंगे? जब मैं चला जाऊंगा मुजफ्फरपुर तब बोलिए सुभान अल्लाह। अब सुने आप, वो कुरान को लेके हाफिज कुरान के पास गया। हाफिज कुरान आलिम दीन की अहमियत को समझो मुसलमानों। हाफिज कुरान के पास जाता है जियाउल्लाह भाई, और जाने के बाद कहता है हाफिज जी आई हो रिटन कुरान, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट, मैं आपको ये कुरान देने आया हूं, मैं लिखा हूं, दिस इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है, पढ़ के बताना मेरी कोशिश कैसी है। हाफिज जी अपने घर, ये अपने घर। अब ये जाके बेटा सो रहा था, ये सोचा ना कि जब 70% वाले, 67% वाले, 65% वाले नहीं आए जो जर्मनी में हैं, और ये 3% वाले क्या आएंगे? सुभान अल्लाह। जब 70% वाले नहीं आए, उन लोगों ने भी सोचा था करबला में कि हम 22,000 हैं, 72 क्या कर लेंगे? 22 का पता नहीं, 72 छाए हुए, ये क्या कर लेंगे? 3% आएंगे। वो आराम से सो रहा था, मगर वो कहता है even 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था, खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आई सा, मैंने देखा हाफिज जी was in serious mood। हाफिज जी सीरियस मूड में बोले अरे नालायक, उल्लू, पट्टे, गधे, कहां से लिखवाया है? बोला कातिब से। कहा कातिब सो के लिख रहा था क्या? कहा को सो के लिखता है? कहा सो के नहीं लिखा नालायक, तो ये क्या है? बोला ये क्या है? कहा अंधे गौर से देख, अबे यहाँ पे जेर है, अल्लाह की कसम यहाँ पे जबर है, यहाँ पेश है, यहाँ पे मुद्दे मुत्तसिल है, बोलो सब लिखे, यहाँ मुनफसिल है, यहाँ मुआनका है, यहाँ मुकाबला है, यहाँ वक्फे जिब्रील है, यहाँ वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ पे सकता है, यहाँ सुकूत है। जितनी किताबत में गलतियां की थी हाफिज जी ने सबको काट काट कर, 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 काट काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, पुराने पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, अल्लाह बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत। नूरी कॉन्फ्रेंस, नूरी कॉन्फ्रेंस, शायर इस्लाम मोहम्मद अली फैजी, फैजान आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती अनवारुल हक साहब किबला मुस्तफी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह आप लोग बैठे रहे, सिर्फ बैठ जाए, माशाल्लाह उलमाए किराम इस्तकबाल कर लेंगे, आप लोग बैठ जाएं। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए सब लोग, बैठिए भाई, भाई बैठ जाइए, भाई आप लोग भी बैठ जाइए, बैठिए। बहुत अच्छे, आइए 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 आइए, सुभान अल्लाह। आ गए। ये देखिए आपके दिल अजीज शायर इस्लाम जनाब कारी मोहम्मद अली फैजी मुकम्मल आनुबान शान के साथ तशरीफ ला चुके। अल्लाह के बोले सुभान अल्लाह। तो दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक
सब में मिलावट हो सकती है मगर कुरान पाक में नहीं है। तो मैंने मान लिया कि दुनिया में अगर कोई किताब मुकम्मल महफूज है शुरू से आखिर तक तो कोई और किताब नहीं बल्कि कुरान पाक है। अब मुझे ईमान लाने से कोई रोक नहीं सकता। आज तो बड़ा मसला चल रहा है पूरी दुनिया में। देखें आप, हमारे पीछे लोग हाथ धोकर नहीं, नहा धो के बिल्कुल पड़े हुए हैं, डेम और समंदर लेके पड़े हुए हैं, लेकिन खुदा की कसम उसके बावजूद दुनिया में कोई मजहब फैल रहा है तो वो इस्लाम है, इस्लाम है। और अगर कोई जनवरी में इस्लाम की बुराई कर रहा है तो फरवरी में ईमान ले आ रहा है। अल्लाह के करम से जो फरवरी में कर रहा है वो मार्च में ईमान लाता है, मार्च वाला अप्रैल में, अप्रैल वाला मई में, मई वाला जून में, जून वाला जुलाई में, और इस्लाम का झंडा पूरी दुनिया में लहरा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ फरमाइश के तौर पे, हाथों को उठाए कहें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। पूरी दुनिया जो है हमारे पीछे हाथ धोकर नहीं, लेकिन हमारा मजहब फैलता जा रहा है। शेर सुने आप कि निकल कर, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। इस शेर को मैं यहाँ नहीं असहाबे कहफ के सामने पढ़ चुका हूं। लहक के बोलो, निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। एक एक की शिरकत, लहक के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे। खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। खुदा के सामने वो भी अपना सर झुकाएंगे। इस शेर को उठा लेना। बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा। यहां से लेके वहां तक बोलिए ना। मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा। मुसल्ला 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 वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, नूरी कॉन्फ्रेंस, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। और आज हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहना नहीं। सुनो, हम इंडिया से प्यार नहीं करते। अरे सुने, न बंगला देश पाकिस्तान और न चीन वाले हैं, अबे वतन से प्यार है सबको। क्यों? मोइनुद्दीन वाले हैं, वतन से प्यार है। वतन से प्यार है सबको, मोइनुद्दीन वाले हैं। और हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। हमारे तार को मत जोड़िए यासीन भटकल से। हम ऐसे लोग
सूरे यासीन वाले हैं, हम ऐसे लोग हैं जो सूरे यासीन। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेजी के साथ फैलता जा रहा है। आज पूरी दुनिया अब सुने आप, बड़ी तेजी के साथ मैं आपको एक चीज बताऊं। ये देखिए, ये देखिए मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लैनेट्स। गौर से सुनो मुसलमानों, आज लोग कहते कहां जा रहा बे जलसे में, कभी जलसे में कहा जा रहा, मौलवी लोग क्या बता है बे, ऐसे ही बताएगा कुछ। अब देखिए आपके मदरसे में क्या पढ़ाई होती है, देखें आप, द सीक्रेट लाइफ ऑफ प्लैनेट्स। हम लोग ये सुनते थे बचपन से, जानते कि कायनात के हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। बोलो लहके, अल्लाह की तस्बीह हर शय बयान करती है। एक मर्तबा जबलपुर में बहुत बड़े बड़े डॉक्टर रहते हैं, उन्होंने मुझसे कहा मौलाना आप मेरे हॉस्पिटल आइएगा, मैं आपका एक्योकार्डियोग्राम करूंगा। मैंने कहा ये क्या होता है? कहा आपको लिटा देंगे कुर्सी पे और आपके दिल में एक पंप लगा देंगे जिससे आपके दिल में क्या चल रहा है सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, तो कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। जहन में सवाल है कि बहुत सारे लोग जिनको नमाज से, रोजे से, दाढ़ी से, टोपे से, हिजाब से टेंशन है, 3 मिनट की अजान बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ये कैसे खुदा को याद करते हैं? तो वाकया बताऊं, जब मैं उनके हॉस्पिटल में गया, मैं लेट गया, कपड़ा खोलने के बाद पूरा अब्बू डब्बू चप्पू पप्पू यहाँ लटकाया उसने और स्क्रीन पे सब दिखने लगा। वाकई में मेरा दिल दिख रहा था और हर चीज का पता चल रहा था। डॉक्टर ने मुझसे कहा रूहुल अमीन आपको दिल की आवाज सुना है? मैंने कहा सुनाइए। मैंने कहा वॉल्यूम बढ़ाओ, तो उसने वॉल्यूम को बढ़ाया तो आवाज आई। उसने मुझसे पूछा आपका दिल क्या बोल रहा है मौलाना, आप बता सकते? मैंने कहा नहीं, तुम ही बोलो। तो उसने कहा दिल लब डब बोलता है, दिल खून को खींचता भी है। जरा सा रुक जाइए 2 मिनट, पानी वानी किसको प्यास लगा, जहन मुंतशिर होता है, छोड़ दें। खून, दिल खून को लेता भी है देता भी है। उस कैफियत को डॉक्टरों ने, कुछ डॉक्टरों ने लबडब, कुछ ने डबडब, कुछ ने धुक धुक, कुछ ने धक धक का नाम दिया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, कुछ लोग क्या बोलते हैं, बट इंदमा वसलतु इला हुजूरी ताजुश शरिया, इंदमा वसलतु इला हुजूरी ताजुश शरिया वकुल्तु या सय्यदी अंत अकबर व आलिमिन फिल अर्द अखबिरनी मादा यकूलुल क़ल्ब। मैंने कहा हुजूर मेरी नजर में आप दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं, अरे आप बताएं ना दिल क्या बोलता है। कुछ लोग कहते हैं धुक धुक, कुछ लोग कहते हैं धक धक, कुछ लोग कहते हैं डब डब, कुछ लोग कहते हैं लब डब। हुजूर आप क्या फरमाते? अखबिरनी मादा यकूलुल क़ल्ब, फरमाएं। तो ताजुश शरिया फरमाते हैं रूहुल अमीन दुनिया को बता दो, न दिल धुक धुक बोलता है, न धक धक बोलता है, न डब डब बोलता है, न लब डब बोलता है। अरे बता दो दुनिया वालों को, दिल तो रब रब बोलता है। सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता है। इस्लाम में औरतें डरी डरी दबी दबी रहती है। बताओ 15 जनवरी से हम पूरी इंडिया में घूम रहे हैं, तो डरे डरे हम हैं कि डरे डरे मेरी वाइफ? कौन है बोलो ना? हम परेशान रहते हैं। लेकिन मीडिया वाला कहता है इस्लाम में औरतें डरी डरी सहमी सहमी, जैसे ये कुर्सी है इसमें छुप के रहती, जैसे मैं छुप जाऊं। अल्लाह,
किसी के घर में औरतें ऐसे रहती हैं, छिपी छिपी, सहमी सहमी, घुली घुली, डरी डरी रहती है क्या? हाँ, एनी बेसेंट एक किताब लिखती है, द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। उस किताब में वो लिखती है कि आई स्टडीड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल रिलीजियन। मैंने पूरे मज़ाहिब का मुताला किया है। दुनिया में अगर औरतों को किसी ने दिया है तो वो आमिना का लाल है। अल्लाह सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा जिनको औरतों का ख्याल है वो आमिना का लाल। सुभान अल्लाह। सुने आप, बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन। इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। आवाज हमारी माँ बहनें अपनी इज्जत को खुद खत्म करती हैं। करती क्या है? रोजे नमाज से दूर रहती है और एड के जरिए, मोबाइल के जरिए, टीवी के जरिए जो खाना बन रहा है अंदर, वही खाना बाहर। जो अंदर में कपड़ा है वही बाहर है, जो अंदर में स्टाइल वही, जो बाल कटिंग टीवी के अंदर वही बाहर, सब कुछ डिजाइनिंग अंदर वही डिजाइनिंग बाहर। मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूँ, उर से नूरी से, ए मेरी बहनों, अगर तुम कामयाबी चाहती हो तो बंबई की फाहिशा की नहीं, मदीने की आयशा की गुलामी करो। यहाँ भी चमकती रहोगी, वहां भी चमक। सुभान अल्लाह। सुभान। जो लोग इस्लाम पे अटैच करते हैं वो सुने। बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू bury alive their female children as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more than anyone else in life and set forth an example for others to follow. पैगंबर तशरीफ नहीं लाए थे, अरब में लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। जैसे वो पैदा होती थी, नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया, ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर की कौल ने दुनिया की फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मदाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती है, सोनिया बोलती, शबाना, ममता, क्या बेटी के जन्म पे खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ, खुशियां मनाओ। हैरत है, तुम आज कह रही हो, पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहां एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती है। जब तक बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहां बहता है, और जब शोहर के घर जाती है वो दरिया वहां। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो लोग एतराज करते हैं औरतों पे, वो सुन ले मेरा आखिरी पॉइंट। औरतें तो बड़ी बड़ी, बच्चियों को देखो। अभी एक छोटी सी बच्ची यहाँ थी, प्यार से हम रखे हुए थे, मैं नहीं जानता किसकी बच्ची है, लेकिन आओ मैं तुम्हें बताऊं। लेट अस टेल मी, देयर इज प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, हियर इज लैंड ऑफ मदीना, देयर इज कंपेनियन ऑफ द ग्रुप ऑफ द होली प्रॉफिट, माय प्रॉफिट इज सिटिंग। ये मदीने की सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है, पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है, मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम बच्ची है, एक गरीब बच्ची है। मैं चाहता हूं मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले, इसकी परवरिश करे। जनाब सरकार सिद्दीक़ अकबर ने चाहा हम ले ले, फारूक आजम ने चाहा हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा हम ले ले, जुबैर ने चाहा हम ले ले, बिलाल ने चाहा हम ले ले। सबके हाथ पैगंबर की तरफ उठते जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह, ये बच्ची हमें दे दी जाए, ये बच्ची हमें दे दी जाए, ये बच्ची हमें दे दी जाए। लेकिन मेरे आका महफिल में देखते हैं, एक सहाबी से फरमाते हैं, सुनो सुनो, इस बच्ची को ले लो। उन्होंने खुशी खुशी लिया, आंखों से लगाया, पेशानी को चूमा, उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं, बहता हुआ आंसुओं का धारा। नबी ने देखा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं, ये रसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। पाए सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह, ऐसी बात नहीं है। का फिर रो क्यों रहे हो, कैसे रो रहा हो? जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया था। या रसूल अल्लाह, ये आपकी आमद का सदका है, जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है, आज गैर की बेटी को चूम रहा है। ए मुस्तफा, आपने जहनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है, आपने सोसाइटी को बदल दिया है, अपने समाज को बदल दिया है।
है, आपने इंसान को, आपने हैवान को इंसान बना दिया है। तो मुझे कहने दो, मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई, भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, अब मुस्कुरा रही हैं, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को कोई पूछने वाला ना था, मगर अब सुहागन बन रही है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला ना था, मगर अब दस्ते शफकत है, किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो ऐ शिवनगर वालों, ऐ उर्स नूरी में आने वालों, ऐ सीथीमढ़ी वालों, ऐ परहार वालों, ऐ बेरा वालों, ऐ खुम्बा वालों, ऐ डुम्बा वालों, ऐ डुमरा वालों, ऐ काटा चौक वालों, ऐ लोटा चौक वालों, सुनो, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो कि अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, पत्ती पत्ती फूल फूल, सरकार की आमद, मक्की की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस मैं एक शेर पढ़ दूं और अपनी जगह ले लूं। देखिए आप, मेरे नबी के आने बाद क्या हुआ? नबी ने आया तो क्या हो गया था कि जुल्मे का, बोलो, जुल्मे का खातिमा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है। जुल्मे का खातिमा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है। जुल्मे का खातिमा हो गया है, सिसकियां मुस्कुराने लगी है। मुस्तफा आ गए हैं ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। मुस्तफा आ गए ज़मीं पर, बच्चियां मुस्कुराने लगी हैं। पूरी दुनिया हमें मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकती नजर आएंगी और इस्लाम के सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाजारे मदीना में खनकता ही रहेगा। Lead be quiet, daughter man, all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran. Oh Allah, you destined to be stick onto my word, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकी पैदा कर लेता है बालों परे रूहुल अमी पैदा।